फ्रीडम सब बड़ी चाहिए, हर एक चीज बेहतर चाहिए, तो उन्हें काम मेरे ख्याल से फिर वो करना पड़ेगा जो काम जो है आज तक नहीं किया। कहते हैं कि आप अगर वही काम करते रह गए जो काम आप आज तक करते आए हैं, तो आपको जिंदगी में वही सब कुछ मिलेगा जो आज तक आपको मिलता आया है। तो अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि आप पैसा उतना कमाएं जितना आज तक नहीं कमा रहे थे, आप उतना पैसा कमाएं, तो आपको काम कुछ उतना करना पड़ेगा जितना आज तक आपने नहीं किया है। तो अगर आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी लाइफ अगर चेंज नहीं हो रही है, तो आपको अपने काम को एक बार जांचने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही आज अमीर हुआ जा सकता है। तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ने किस कदर चीजें बदल दी हैं। आज यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों कमाते हैं। आज टिकटॉक पे लोगों ने काम किया तो करोड़ों कमाया। आज ब्लॉगर्स हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं। आज छोटी छोटी रील्स पे लोग जो है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा कमाने का जो असली जो तरीका है, वो कोई एक चीज में छुपा नहीं रह पाया है, उसके मल्टी वेज हो चुके हैं। तो इस तरह से जो कई रास्ते आज आपके सामने आ गए हैं कि पैसा कमाने के रास्ते हार्ड वर्क में भी है, उसमें स्मार्ट वर्क में भी है, टेक्नोलॉजिकल वर्क में भी है, एकेडमिक वर्क्स में भी हैं, और सर्विस टाइप के वर्क्स में भी हैं। तो इन्हीं कई रास्तों के बीच में से एक रास्ता हमारा भी है, और जो रास्ता है वो है ट्रेडिंग का। ये वन ऑफ द लेटेस्ट और ट्रेंडिंग बिजनेस में से एक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके बारे में भ्रांतियां और गलत फहमियां बहुत ज्यादा हैं, और इसके बारे में जो है क्लैरिटी और नॉलेज बहुत कम लोगों को है। मैक्सिमम लोग जो है, आप अगर अपने आजू बाजू नजर दौड़ाएं और आप किसी से बात करें, आप किसी को पूछें कि क्या आप जो है ट्रेडिंग जानते हो, तो आप देखना आप पाएंगे मैक्सिमम लोग आपको एक आंसर देंगे कि यस हमें ट्रेडिंग आती है। और ऑलमोस्ट सारे लोग कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 100 में से 99% लोग जो है ट्रेडिंग नहीं जानते। इसीलिए वो जब इस काम को हाथ लगाते हैं, वो नुकसान हासिल करते हैं और बदनाम जो है इंडस्ट्री करते हैं कि इस इंडस्ट्री ने लॉस करवाया या इस इंडस्ट्री में लॉस हुआ। कोई भी इंडस्ट्री जो है लॉस नहीं करती, कोई भी गाड़ी आपका एक्सीडेंट नहीं करवाती जब तक कि उसको गलत ना चलाया जाए। कोई भी कंप्यूटर आपकी फाइल डिलीट नहीं करता जब तक कि आप उसको गलत कमांड, उस तरह की कमांड ना दें। तो उसी तरह से जो है, कोई भी ट्रेडिंग आपका लॉस नहीं करती। अगर आप जो है, अगर सही तरीके से अगर आप चलते हैं तो वो नहीं लॉस करेगी। तो बात है ट्रेडिंग होती कितने सेक्टर्स में है। ट्रेडिंग हो रही है आज की डेट में जो है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होती है, और लेजिटिमेट करेंसी में भी ट्रेडिंग होती है। अब ये ट्रेडिंग का जो सीधा सीधा जो काम है, अब आप अगर देखेंगे तो ट्रेडिंग का जो मतलब हुआ वो व्यापार से हुआ। तो व्यापार का संबंध पैसों से होता है। तो मतलब आप एक चीज समझिएगा, अभी जो आप पीछे देख रहे थे, ये आप देख रहे हैं, तो कंपनियों के साथ शेयर का जो हिस्सेदारी खरीदना, वो हम सभी जानते हैं, जिसको शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट के बारे में हमें सभी को पता है कि उसमें ट्रेडिंग होती है। करेंसी के बारे में कम लोगों को पता है कि करेंसी में भी ट्रेडिंग होती है। तो करेंसी की ट्रेडिंग का जो कारोबार वो ट्रिलियन डॉलर का है, आप अगर देख रहे होंगे, जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। करेंसी के व्यापार को एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के कारोबार का जो साइज है, जो दायरा है, वो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का है। और आज उस ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री में अगर हम बातचीत करें, तो आपके सामने आप देखेंगे, तो वो फॉरेक्स, जिस फॉरेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो हाँ ये अलग बात है कि आज भी बहुत से लोगों को फॉरेक्स की प्योर जो डेफिनेशन है वो पता नहीं है। तो जो प्योर एक सही डेफिनेशन जो है वो बहुत एक डीप मीनिंग के साथ हो सकती है। मैं बड़ी सादी भाषा के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, या अगर है भी तो बस काम चलाऊ जानकारी है। मैं उन्हीं लोगों में से एक था, मुझे थ्योरेटिकल जानकारी थी लेकिन टेक्निकली या प्रैक्टिकली मुझे कोई जानकारी इसकी नहीं थी। तो अब आप देखिए कि जिस तरह का शेयर मार्केट का एक एक्सचेंज होता है, उसी तरह करेंसी का भी एक एक्सचेंज होता है। और जो अब इस एक्सचेंज में जो पैसों के, जो करेंसी के लेन देन का जो कारोबार होता है, एक करेंसी के बदले में जब हम दूसरी करेंसी खरीद रहे हैं, तो उस बीच में कमीशन का एक्सचेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज हो रहा है। तो वही एक्सचेंज का जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस है, जो कमीशन का बिजनेस है, वही मोटे तौर पे फॉरेक्स है। हालांकि इसकी जो पूरी परिभाषा है वो बड़ी डेप्थ परिभाषा आप यहाँ सामने पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि व्हेन यू एक्सचेंज योर करेंसी टू बाई any other currency such as dollar, euro, pounds, that is called forex exchange। और forex exchange मतलब फॉरेन करेंसी को एक दूसरे से एक्सचेंज करने को फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में फॉरेक्स बोल के निपटा देते हैं, या फॉरेक्स को और शॉर्टकट में हम लोग जो है एफएक्स बोल के निपटा देते हैं। तो फॉरेक्स का आज जो कारोबार है, तो देखना पड़ेगा, हम तो यही जानते हैं कि किसी देश का जो सबसे बड़ा जो कारोबार होता है, वो उस देश की जो क्रिप्टो अपना, जो उस देश की जो शेयर मार्केट में जो है सबसे ज्यादा होता है।
तो शेयर मार्केट का जो एक्सचेंज होता है वो आपके देश के सबसे ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। तो आप अगर यहाँ सामने अगर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप सामने यहाँ देख रहे हैं तो आप पाएंगे यहाँ शेयर मार्केट का जो है और फॉरेक्स मार्केट का कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है। तो यूएसए जैसे बड़े देश की जिसकी इकोनॉमी भी 25 ट्रिलियन एक साल की है, तो जिसका एक दिन का 22 बिलियन, जिसका एक दिन का लेन देन है, और 22 बिलियन 25 ट्रिलियन कितना होता है, ये मैं अक्सर कई मीटिंग्स में भी कहता हूं कि हमें तो ये अंदाजा ही नहीं है कि 22 बिलियन एक्चुअल साइज होता कितना, कितनी रकम होती है। तो मैं बड़ी सादी भाषा में बताता हूं कि 22 बिलियन का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत ही बड़ी रकम होती है। बात खत्म करो, यहां से आगे इतनी ही रकम होती है वो। तो 22 बिलियन यूएसए जैसे देश का पर डे का ट्रांजैक्शन है अपना उनकी स्टॉक मार्केट में। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जो है एक दिन का 6.8 ट्रिलियन डॉलर होता है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कितने बिलियन का कितना 1 ट्रिलियन होता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमारी गिनती से बाहर की रकम है। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस डेली होती है फॉरेक्स मार्केट में। क्यों होती है? शेयर मार्केट को एक देश लीड कर रहा है या हैंडल कर रहा है, फॉरेक्स में तो बहुत सारी कंट्रीज, 150-200 देशों का जो समूह है वो मिलकर इस काम को कर रहे हैं। जब इसका पूरा पूरा एक जो है हम पूरा पैमाना लेकर आते हैं, नाप लेकर आते हैं, बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास तीन ऑप्शन है इनफैक्ट। आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं आप इधर उसको कंटिन्यू कीजिए, तो आपका सब बढ़िया चल रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है, आप शेयर मार्केट में जाइए, आप ट्रेडिंग में जाइए, जिसको हम बड़ा लीगल कहकर हम लोग जो है उसके साथ हो लेते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि लीगल होकर भी आपके लॉस को शेयर मार्केट कभी भी रिकवर करके नहीं देता। तो या फिर आप तीसरा रास्ता है कि आप जो है अपना फॉरेक्स इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ये पीले वाले टावर को फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक्सेप्टेड और ऑथराइज्ड एक तरह का जो एक्सेप्टेड एक सिस्टम है। इसमें लीगैलिटी नहीं ढूंढी जा सकती, इसमें एक्सेप्टेंस ढूंढी जाती है, इसमें प्रैक्टिकेबिलिटी ढूंढी जाती है, इसमें यूज ढूंढा जाता है, इसमें पूरे दुनिया के देशों का इस पे विश्वास ढूंढा जा सकता है, वो है। लेकिन यहाँ पर कोई लीगल लाइसेंस देने वाली ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो 200 देशों के ऊपर जो है इस कारोबार के लिए मान्यता दे कि तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें इस देश की करेंसी उस देश की करेंसी के एक्सचेंज के व्यापार को जो है तुम्हें मानना ही होगा। ऐसा कंपलसरी नहीं होता। तो ये एक्सेप्टेड इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो तीसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप इस इंडस्ट्री में कूद जाइए। और अगर आप कूदते हैं, आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को एक बहुत बड़ा मौका देते हैं। आप अगर नहीं आते तो कोई कंपल्शन नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री, हम कहते हैं आइए तो आप ही की जिंदगी सुधरने वाली है। आप नहीं आते हैं तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, तो इसमें नुकसान हम अपना ही करने वाले हैं। तो यहां से हम आगे चलते हैं, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये सामने देख रहे हैं कि फॉरेक्स एक्सचेंज में तो बड़ा टिपिकल चीज होती है, सामने कोई चार्ट दिख रहा है, कोई मतलब नहीं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने बेहतरीन गाड़ी आपने खरीदी, लेकिन आपको चलानी नहीं आती, तो गाड़ी किसी काम की नहीं है। लेकिन याद रखिए, गाड़ी में ड्राइवर रखा जा सकता है, उसको सैलरी दी जा सकती है। तो सेम उसी तरह से जो है यहां पर भी एक काम किया जा सकता है। हमें ये गणित सामने का समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, तो हमारे लिए है ना, हमारे लिए एक व्यवस्था है, हमारे लिए एक ब्रोकर हाउस है जो हमारे लिए काम करके देगा। हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए काम करके देगा। और उस प्लेटफॉर्म का जो नाम है दैट इज यॉर्कर एफएक्स। यॉर्कर एफएक्स जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी इस नॉलेज को मांगता ही नहीं है। एक तरफ ये नॉलेज पड़ा है, एक तरफ यॉर्कर एफएक्स पड़ा है। तो यॉर्कर एफएक्स कहता है जिनको तो नॉलेज है वो नॉलेज वाले रास्ते से जाइए, बड़ा पैसा, बड़ा लाभ, बड़ा नुकसान सब आपका है। लेकिन जिनको नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, वाई एफ एक्स कहता है कि हमारे पास आइए, हम आपके लिए कुछ मौका देंगे। तो हमें जानना पड़ेगा कि वाई एफ एक्स है क्या, यॉर्कर है क्या। तो यॉर्कर एक वर्ल्ड का बेस्ट ब्रोकर है जो बेसिकली जो पैदा बेशक इंडिया में हुआ था, आज दुबई से पूरे देश भर में जो आज हैंडल होता है, पूरे अपना दुबई से पूरे दुनिया में जो इसको जो है आज मान्यता मिली हुई है, वर्ल्ड के बेस्ट एक ब्रोकर हाउस के रूप में है। और इंडिया का तो ऑलमोस्ट इकलौता इकलौता ऐसा ब्रोकर हाउस है जो आज वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा एक कद काठी लेकर बैठा हुआ है। तो दुबई हमारा हेड ऑफिस है, 3 से 4 साल का अनुभव हमें मार्केट में रहते हुए हो गया है। और एक भी रुपए का आज तक फॉल्ट नहीं है। आज तक एक पर्सन ये नहीं कह सकता कि जो है मेरा पैसा लगा था या मैंने कोई रिटर्न लिया था या मैंने कुछ अर्न किया था या कुछ भी, वो आज की डेट में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं धरती पे जो ये कह सकता हो कि मैंने जो है वाईएफएक्स में मैंने पैसा लगाया था और वो पैसा जो है
मुझे वापस नहीं मिला या कोई भी परेशानी हुई, ऐसा एक शख्स धरती पे बता दीजिएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये हमारी अचीवमेंट है YFX की। 90 कंट्रीज में हम लोग आज डेट में स्प्रेड ले चुके अपना, और 45 लाख लोगों की कम्युनिटी के साथ हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड छाए हुए हैं। तो जो शख्स इस पूरी बैकग्राउंड के पीछे जो शख्स है, उनका नाम मिस्टर लविश चौधरी जी हैं। आज गूगल आप कर लीजिएगा, लविश चौधरी जी के बारे में गूगल कर लीजिएगा, यू विल फाइंड द मास्टर माइंड, द ब्रेन, द किंग मेकर, द रियल सेंस में जो बैकग्राउंड में लिखा हो किंग मेकर, ही इज द रियली किंग मेकर पर्सन। इनके अभी जो इस आइडिया ने ना जाने कितने लोगों को करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बनाया है। एंड ही इज डैम पोलाइट पर्सन स्टिल। आप इनको अगर देखेंगे, इनके जितना हम्बल पर्सन आपको शायद ही लाइफ में कोई दूसरा मिला होगा या मिलने के बाद मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप इनसे, आज तक जो आदमी इनसे मिला है वो फिर इन्हीं का होकर रह गया है। उसके बाद उसने लाइफ में कभी दूसरी कोई ख्वाहिश नहीं की है कि मुझे कहीं और जगह जाना है। उसने अपने आप को यॉर्कर और लवी सर के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है। तो ऐसे पर्सन ने, जो आज आप अखबारों में देखेंगे, आज मीडिया हाउसेज में देखेंगे, सब जगह छाया हुआ है। अरे कुछ तो होगा, 1,000 मीडिया हाउसेज ने जो है पिछले कुछ महीनों में लविश चौधरी जी को और लवी सर के जो प्रोजेक्ट्स जितने थे, चाहे वो YFX का था, चाहे वो क्रिप्टो में अपना अपना TLC का था। तो क्योंकि हमारा TLC जो है क्रिप्टो में भी इंडिया और वर्ल्ड दोनों जगह पे हमारा ब्रांड नेम है। इंडिया में जब बेस्ट क्रिप्टो आप लिखते हो तो वहां पर TLC ट्रिलियनर कॉइन आपको उभर के सामने आता है। जब आप वर्ल्ड का बेस्ट अपकमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट आप जब लिखते हो तो TLC 2.0 आता, जो हमारा अभी ICO है, टोकन है, जो अभी आ रहा है। तो अब आप देखेंगे कि ऐसा शख्स जो हर जगह पे, ये खुद MSc मैथमेटिक्स के जो है गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और खेलों से इनका बहुत लगाव है, इसलिए ओलंपिक के लिए भी अपना जो है कुछ मिशन लेके चले हैं, एक बहुत बड़ा एक स्टार्टअप लेके चले हैं। और उससे भी बड़ी बात है, आज लविश चौधरी जी के हाथों में आज एक और ताकत है, और वो है कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम जो है आज इनके हाथ में आया है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया है बैंकिंग लाइसेंस 20 ब्रांचेस को लेकर, जिसका नाम रहेगा, जिस बैंक का जो नाम रहेगा, दैट इज डायनामिक फिन इंडिया। डायनामिक फिन इंडिया, ये बैंक जो है RBI के तहत ही पूरा वैसे का वैसा ही लीड करेगा अपने आप को, जिस तरह से अपना ICICI HDFC बैंक अपने आप को लीड करते हैं, ये सेम वैसा है। तो आप सोचिए वाला, किसी फॉरेक्स हाउस के पास बैंक भी अपना है। लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी आ चुकी है। तो हमारे पास दो रास्ते होंगे आने वाले टाइम में। हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट के दो रास्ते होंगे। या तो हम लोग जो है यॉर्कर में पैसा जमा करते हैं, तो हम उसको बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हुए, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट लेते हुए, सेबी के अंडर आते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को हम लोग जो है सेबी में देख सकते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसको भरते हुए हम अपनी इनकम कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे फॉरेक्स के ही पैटर्न से जाना, इंटरनेशनल पैटर्न से जाना है, तो आपके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स लागू फिर नहीं होते उस तरह से, जिस तरह से बैंकों के ऊपर लागू होते हैं। तो आप जाओगे एक अलग प्लेटफॉर्म पर, और वो प्लेटफॉर्म का नाम है मेटा ट्रेडर। तो मेटा ट्रेडर जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आप पाओगे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे दुनिया के 150-200 देश जो है मिलकर जो है ट्रेडिंग करते हैं। अलग अलग ब्रोकर हाउस मिलकर जो है मेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे जिन ब्रोकर हाउसेज में जो एक्सनेस है, जिस ब्रोकर हाउस में अपना ऑक्टा आता है, उसी तरह से इस ब्रोकर हाउस में आज एक नाम और आता है, जिसका नाम है YFX, यॉर्कर कैपिटल्स। तो यॉर्कर कैपिटल्स आज जो है इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स की भी आज एक बहुत बड़ी पसंद बन चुका है। और साथ में जो है, जो यॉर्कर परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तो भला होगी ही दिखती बात है। और बहुत से लोग जो मेरी तरह मान के चले, मुझे लगता है कि भाई जैसे मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको ट्रेडिंग नहीं आती है, और मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, तो मेरे लिए मेटा जो है फिर किस काम का है। तो मेरे लिए जो है मेटा ट्रेडर 5 जो है, ये एप्लीकेशन, ये प्लेटफॉर्म मेरे किसी काम का नहीं है कि भाई मुझे तो ट्रेडिंग आती नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो एक काम किया है यॉर्कर FX ने, हमारे लिए काम करके दिया। अगर तो आपको ट्रेडिंग आती है तो आप मेटा पे सीधे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए, अपना पैसा डालिए, और यहाँ पर जो भी आपका लाभ घाटा जो भी होता होगा वो आपका है। बड़ा लाभ है तो आपका, छोटा लाभ है तो आपका, घाटा है तो आपका। लेकिन सोचिए, हमें आता ही नहीं हो तो हम क्या करें, हम तो बाहर रह गए। नहीं, यॉर्कर ने हमारे लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था बांधी है। और वो व्यवस्था कौन सी बांधी है? वो व्यवस्था ये वाली है। वो व्यवस्था आपके सामने इस तरह की आप सामने देख रहे हैं, कि हम सामने देख रहे हैं कि नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू द बोट ब्रो, द बेस्ट बोट ब्रो इन द वर्ल्ड। अब ये क्या चीज है? ये बोट है, ये टेक्नोलॉजी है। अब मुझे नहीं आता, सपोज मुझे काम नहीं आता, लेकिन मैं अपने लिए कुछ टेक्नोलॉजी हायर कर रहा हूँ। और वो टेक्नोलॉजी हायर करने का एक सीधा समझ, मैं सादी भाषा, मुझे नहीं लगता, इसे साधारण एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। सपोज आप कहते हैं कि आप मम्मी को कहते हैं सुबह की, मम्मी मुझे सुबह 4 बजे कहीं जाना है, तो मुझे 4 बजे जगा दीजिएगा।
ध्यान से सुनिएगा, साधारण एग्जांपल है, समझ आने के लिए काफी है। आप मम्मी को कहते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे जाना, मुझे जगा दीजिएगा। तो मम्मी क्या करेंगी? मम्मी आइदर आपको 2-4 मिनट पहले जगा सकती हैं, मम्मी आपको 2-4 मिनट बाद जगा सकती हैं, मम्मी आपको आधा घंटा पहले जगा सकती हैं। और कहीं खुदा ना करे मम्मी थकी हुई हो और मम्मी से सोया जाए तो मम्मी आपको 5 बजे 6 बजे भी जगा सकती हैं। तो ये ह्यूमन एरर्स होती हैं जो होती ही होती हैं, ये बिल्कुल पिन पॉइंट पे एक्यूरेट नहीं होती। तो आपको लगता है कि अरे अब मान के चलो हर घर में मम्मी जो है उपलब्ध नहीं है, आजकल जो काम करने वाले लोग या स्टूडेंट लोग बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको अगर 4 बजे उठना है, वो क्या करेंगे? मम्मी को फोन करेंगे घर में कि मुझे सुबह 4 बजे फोन करना? नहीं, ऐसा नहीं करते वो। अब उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के जरिए वो क्या करते हैं, वो अलार्म फिट करते हैं अपने मोबाइल में या घड़ी में या कहीं पर मोबाइल फिट, अपना जो अलार्म फिट करेंगे और अलार्म 4 बजे का लगाएंगे। अब अलार्म क्या करेगा? अलार्म आपको ना तो 2 मिनट पहले जगाएगा ना 2 मिनट बाद जगाएगा, वो एग्जैक्ट एक्यूरेटली आपको जो 4 बजे जगाएगा। और अगर आप नहीं जगते 5 मिनट बाद वो फिर से जगाएगा, आप नहीं जगते आपको 5 मिनट बाद फिर से जगाएगा, वो स्नूज हो के बार 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 आपको जगाता रहेगा। और उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि वो आपको पूरे 4 बजे जगाएगा, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो टेक्नोलॉजी में जो एक्यूरेसी होती है, वही चीज है। आप शेयर मार्केट में आप अपने आप काम करते हो, तो वो आप क्या क्या कर रहे हो? आप अपने भरोसे या मम्मी के भरोसे आप उठने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आगा पीछा हो सकता है। और अगर आप रोबोट खरीद कर अगर आप ट्रेड करते हो, अपने पैसे को बढ़ाते हो, तो आप अलार्म के सहारे हैं, अलार्म कभी भी आगे पीछे नहीं होता। तो आपका जो ट्रेड है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। और प्रॉफिटेबल ट्रेड के बारे में जो है आप अगर बात करें, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर नुकसान आज तक लोगों के हुए नहीं है। तो इस बोट रोबोट का जो नाम है दैट इज बोट ब्रो। और हमारे अकाउंट खोलने को कहते हैं बोट लगाना या बोट लेना, कि आपने बोट लिया है या आपने बोट खरीदा है या कितने बोट आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो बोट मीन्स वन टाइप ऑफ मेटा अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, आप जो अकाउंट की बात कर रहे हैं दैट इज बोट। ठीक है, तो बोट ब्रो। अब ये बोट ब्रो अगर आ गया आपके हाथ में, तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग है, ये इसके पास ताकतें बहुत है। तो कौन कौन सी ताकतें? ये अगर आप जिस पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उस कैपिटल को, जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, उसको ये सेव करेगा, नंबर वन। एंड नंबर टू, ये गारंटीड रिटर्न्स देगा। ये मतलब जो आपको बताया गया है, जो 4 साल से हम दे रहे हैं, ये वही रिटर्न आपको देगा। और आगे भी दिए जा रहा है, अभी भी दिए जा रहा है, आप पीछे भी दे चुका है। और फ्लेक्सिबल विड्रॉल। और मैक्सिमम जगह पे जब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जब आप आते हो, तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पैसा वापस नहीं लौटता। अगर आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पहले ही दिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है दी एंड की कगार पे होता है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट लौटता नहीं है। लेकिन टू बी वेरी क्लियर, यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लौटता है, और बड़े शानदार तरीके से लौटता है जब आप चाहें। तो फ्लेक्सिबल विड्रॉल, आप कभी भी अपने पैसे को वापस निकाल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ पर करियर बनाने का मौका भी मिलता है। एंड द मेजर थिंग इन द गोल्डन नोट फ्रॉम दिस स्लाइड दैट इज, कि आपको ये पैसा सेफ रखने के लिए, गारंटेड रिटर्न्स लेने के लिए, या फ्लेक्सिबल आपको विड्रॉल लेने के लिए, आपको कोई एक्सपीरियंस या आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा नॉलेज या रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे काम आपके रोबोट करता है। जब सारे काम आपके रोबोट करता है, कुछ आपसे लेता भी होगा। और जो ये आपसे लेगा, तो वो आपसे लेगा साल भर का $125। मतलब हम इसको अगर 80 रुपए के हिसाब से गुना करें, $1 को, जो हमारा स्टेबिलिटी की खातिर, जो डिस्ट्रीब्यूशन की खातिर हमारा जो कैलकुलेशन रहता है, दैट इज $80, 80 रुपीज पर डॉलर। तो उस हिसाब से 10,000 का हमारा जो है ट्रेडिंग रोबोट है। दुनिया में कई रोबोट हैं, हम अकेले नहीं हैं, टू बी वेरी क्लियर। लेकिन यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द रोबोट्स, कि जो बाकियों के जो बोट हैं, हमारा बोट है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो इस बोट में पहली बात तो यह है कि इसको जो ऑपरेट है, कोई सिंगल पर्सन नहीं करता, सिंगल हाउस इसको ऑपरेट नहीं करता। इसके लिए मल्टी कंट्रीज के मल्टी स्पेशलिस्ट ट्रेडर लोग जो हैं, वो अपनी सारी स्ट्रेटजीज को एक मंच पे इकट्ठा करके, सारा एल्गोरिदम सेट करके इस रोबोट में फीड करते हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेसी इसकी जो है वो एट पार, 100% की तरह से एट पार है। और उसके बाद जो है, अब इस रोबोट में क्या खासियत है, ये वो काम करता है जो काम आज तक किसी ने नहीं किया। ये लॉस की रिकवरी करके देता है। अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली कोई वर्ल्ड न्यूज कोई ऐसी आ गई जो टिपिकली बहुत डिफरेंट थी, जिससे कि जो है करेंसी मार्केट गिर गया, और आपका जो है पैसा जो है 1 लाख की जगह वो 95,000 रह गया या 90,000 रह गया, लेकिन आपने $125 दिए हैं, आपने इसको हायर किया है, तो ये इसकी गारंटी है।
सपोज आपने कहीं जाने के लिए ओला उबर अगर आपने हायर की है, तो आपको सिर्फ किराया देना है और आपको उस जगह पहुंचना है, कहाँ पार्क करनी है, क्या होना है, बीच में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आपको मायने नहीं रखता। तो मार्केट की न्यूज कैसी है, ऊपर गया मार्केट, नीचे गया, आपको कोई मायने नहीं रखता। आपने $125 दिया हुआ है, तो आपके अमाउंट को सेफ रखना इसकी जिम्मेवारी है। तो ये रिफंड करता है, मतलब ये टॉपअप कर देगा आपके 1 लाख में से। अगर 10-20 हजार रुपये अगर नुकसान हो जाता है, तो ये वहां पर ये रोबोट आपके लिए क्या करेगा, ये आपके लिए टॉपअप करके देगा उस पैसे को वापस। तो आपका नेक्स्ट डे का ट्रेड जो लगेगा वो 1 लाख से रहेगा। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी, कि आपका मूलधन इसी कारण आपका लॉस नहीं होता। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको यहाँ पर जो है पैसा जमा करने के बाद आपको दो तरह के बेनिफिट और दो तरह के पैटर्न्स आपको मिलेंगे, दो तरह के रास्ते आपको मिलेंगे। देखिए आज की डेट में जो है मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत वाइड है। उसमें कहीं पर आपको सामान बेचना है, कहीं पर आपको मशीन बेचनी है, कहीं पर आपको जो है कोई कॉन्सेप्ट बेचना है, कहीं पर आपको एजुकेशन बेचनी है, कहीं पर आपको पॉलिसी बेचनी है, कहीं पर आपको कुछ करना है। और सभी जगह पे लोगों की आपको टीम तैयार करनी है। और आज की डेट में जो है इस इंडस्ट्री की सही समझ ना होने की वजह से, ध्यान दीजिएगा, मैं किसी इंडस्ट्री के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन किसी इंडस्ट्री की, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट सेलिंग हो, चाहे वो किसी तरह का कोई पॉलिसी सेलिंग हो, चाहे वो कोई ट्रैवल पैकेज सेलिंग हो, चाहे कुछ भी तरह का कोई सेलिंग हो, तो ऐसी जगह पे जो है लोगों के बीच में सही जानकारी, सही एजुकेशन नहीं होने की वजह से क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उन कंपनीज को ज्वाइन तो करें, लेकिन बिना काम किए हमें पैसा आए। तो जो कि पॉसिबल नहीं होता, वहां पर वर्किंग करनी ही पड़ती है। उस वर्किंग की वजह से आपको जो इंसेंटिव प्लान में बताए गए होते हैं वो 100% आते हैं। हमने इतने साल काम किया है, हमने 1,000 भी कमाया, फिर हमने महीने का 10,000 भी कमाया, हमने जो महीने का बताया गया लाख आता, तो हमने महीने का लाख भी कमाया, फिर कहा 10 लाख आता, हमने महीने का 10 लाख भी कमाया, हमने महीने का 20, 30, 30 लाख रुपए कमा कर देखा, दिन का 1 लाख रुपए कमा कर देख लिया, तो हमने पाया कि पैसा जैसा बताया जाता है आता है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग जो हैं उसके लिए उतनी शिद्दत के साथ ट्रैवल, मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, स्पीचेस, या फिर गेट टुगेदर्स, काउंसलिंग्स नहीं कर पाते, या तो कर नहीं पाते, या करना चाहते नहीं, या करना जानते नहीं, या हो नहीं पाती। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि लोग उस इंडस्ट्री के बारे में मजाक बनाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक मीम बनता हुआ कि वो स्कूटर में आया और ऑडी के सपने दिखाकर चला गया। जबकि सच्चाई हम लोग जानते हैं कि ये हकीकत है। कई लोग ऐसे हैं जो कि स्कूटर में भी नहीं आए थे, और वो ऑडी छोड़ी, वो लैम्बोर्गिनी फरारी तक पहुंच गए हैं। तो ये सच्चाई इस इंडस्ट्री की है, लेकिन वो जानेगा कौन, जो इस इंडस्ट्री में अंदर कूदेगा। तो जो इस दरिया, देखो दरिया की गहराई तो कूदने के बाद ही मालूम पड़ेगी ना कितनी है। तो जो बाहर बैठा आदमी वो नहीं जानता। तो इन इंडस्ट्री में जो अभी तक का जो कारण था, वो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वहां पर लोग जो है तैयार करना मुश्किल हो जाता है। उनको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है कि आप काम कीजिए, आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं जी, आपके घर में पैसा आएगा। सच्चाई है, सब कुछ आता है। लेकिन आज का जो पैसे वाला आदमी है, जो पैसा दे सकता है, दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ द प्लान। आप समझिएगा, जो गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ द प्लान वो क्या है, कि जो आदमी पैसे खुलकर दे सकता है वो काम नहीं करना चाहता, और जो काम खुलकर करना चाहता है, कर सकता है, उसके पास पैसे नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो ऐसे में आपको ऑप्शन है। जब आप देखते हैं कि मार्केट में आपको स्पीड से ग्रो करना है, तो आपको स्पीड वाला प्लान पकड़ना पड़ेगा। आप स्लो ग्रो करना चाहते हैं तो आप स्लो वाला करिए। देखिए आप ट्रैक्टर के जरिए चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच सकते हो, आप बाइक द्वारा भी पहुंच सकते हो, साइकिल द्वारा भी, घोड़ा गाड़ी द्वारा भी, और आप जो है ऑडी, बीएमडब्ल्यू और फेरारी द्वारा भी पहुंच सकते हो, और आप चाहो तो चॉपर या एरोप्लेन द्वारा भी पहुंच सकते हो। डेस्टिनेशन सबका सेम हो सकता है, लेकिन व्हीकल सबका डिफरेंट हो सकता है। तो आप पॉलिसी बेचते हो, आप कोई टूर पैकेज बेचते हो, आप चाहे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस बेचते हो, आप चाहे कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप चाहे कोई कॉन्सेप्ट बेचते हो, आप चाहे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बेचते हो, आप करेंसी बेचते हो, तो सब व्हीकल्स अलग अलग हैं। तो हमें जरा अपने चारों ओर को नजर दौड़ानी होगी कि हम क्या बेचते हैं और उस व्हीकल की स्पीड क्या है। हमसे पहले जो इस रास्ते से गए हैं उनकी स्पीड क्या है, और हमसे हमारे अलावा जो अलग व्हीकल्स में जो जा रहे हैं उनकी स्पीड क्या है, वो पता करना पड़ेगा।
और ये जरूर ध्यान रखिएगा, ज्यादा स्पीड के एक्सीडेंट्स भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो तेज वाहन जो होगा, तेज व्हीकल होगा, उसके उसको ढंग से ऑपरेट अगर नहीं किया तो वह खतरे भी ज्यादा होंगे। तो आप देखिएगा कि आज जो मैक्सिमम जो पैसा कमा रहे हैं लोग, वो कौन से बिजनेस में कमा रहे हैं। तो आज का जो लेटेस्ट और ट्रेंडिंग बिजनेस है, दैट इज ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग खतरनाक बिजनेस है जब आपकी जानकारी गलत हो। ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त बिजनेस है अगर आपकी जानकारी और ब्रोकर हाउस सही हो। हम कंपनी नहीं है, यॉर्कर जो कंपनी ना होके ब्रोकर हाउस है। ब्रोकर हाउस नहीं भागते, ये ख्याल रखना। मैक्सिमम लोगों का जो एक फोबिया है कि 2-3 साल, एक साल, 1.5 साल के अंदर अंदर जो है ये लैंडिंग हो जाती है, फ्लाई हो जाते हैं। यॉर्कर को तो भाई 3 साल से ऊपर हो चुका, 4 साल हो चुका है, अब इसका तो सही टाइम आ गया। तो याद रखिएगा, वी आर नॉट अ कंपनी, वी आर नॉट अ सिंगल पर्सन ड्रिवन मैनेजमेंट। हम लोग एक ब्रोकर हाउस हैं, और ब्रोकर हाउस आप जानते होंगे, अगर जो सही जानकारी रखता है वो ऐसी बात वाहियात बात करता नहीं है। एक्सनेस आज तक नहीं भागा, सालों साल हो गए वो नहीं भागा, वो ब्रोकर हाउस है। और ऑक्टा आज तक नहीं भागा, सालों साल हो गए वो नहीं भागता। ब्रोकर हाउस आज तक कोई भी नहीं भागा है। मजे की बात है, ब्रोकर हाउस जो रजिस्टर्ड एमएमटी पर तक आ गया हो, तो रजिस्टर्ड ब्रोकर हाउस नहीं भागते हैं। जो, हाँ, कौन भागा? जो कभी आया ही नहीं। मतलब ऐसा बैंक भागा है, मान के चलो कि ऐसा बैंक भागा जो आरबीआई में कभी था ही नहीं, पर कह रहा हो कि मैं आरबीआई पे हूं। ऐसी पॉलिसी वाली कोई कंपनी भागी होगी जो आईआरडीए के पास कभी थी ही नहीं। तो उनके भागने की गारंटी नहीं है भाई साहब। लेकिन जो है, सपोज आप एलआईसी के भागने की बात करो, नहीं भागती भाई, आईआरडीए में है। आप पीएनबी एसबीआई के भागने की बात करो, नहीं भागते भाई, वो अपना आरबीआई के साथ हैं। तो उसी तरह जो मेटा पे जो रजिस्टर्ड हैं, जो बाकायदा जो ब्रोकर हाउस जो है, वो नहीं भागे हैं आज तक, वो कभी भी नहीं भागे, ना वो भागेंगे। तो यॉर्कर वहां पर पाया जाता है। तो ये आपको जो है मौके देगा। तो ऐसे लोगों को, जो लोग पैसा लगा सकते हैं, जो पैसे वाले रिच लोग हैं, वो काम नहीं करना चाहते, वो बाहर नहीं आना चाहते, तो क्या करें? आपकी वो लिस्ट में से बाहर हो गए। हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं फिर जो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो बेचारे का किराया नहीं है। वो किराया भी आपसे मांग रहा था कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आपकी कंपनी को, तो प्लीज मुझे किराया भेजा जाए। सर मैं काम करना चाहता हूँ, सर मुझे होटल का बिल दिया जाए मेरा। तो सर ऐसे मांगने मांगने वाले लोगों के बीच में काम करोगे, या आप ऐसी इंडस्ट्री में आओगे जहां पर आपको आपकी कद काठी और सोच से बड़े लोग मिलते हैं। ऐसे लोग जिनका पैसा बहुत है, लेकिन वो अपने पैसे को जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर, अपने वो बिजी हैं, वो टाइम नहीं दे सकते, लेकिन वो फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे नो द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको यॉर्कर यहाँ पर जो दो तरह से इन्वेस्टमेंट की पावर देता है, उन लोगों की जो बाहर आकर टाइम नहीं लगा सकते, काम नहीं कर सकते, ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है उनको, तो उनका पैसा आप अपने लिए कमाई के लिए लगा सकते हो। कैसे? देखिए, आप उनसे दो रास्ते में इन्वेस्टमेंट आप उनको पूछ कह सकते हैं। पहला आप कह सकते हैं कि आप एक ऐसा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसको ट्रेडिंग फंड कहते हैं, आप उसमें पैसा डालिए। या आप फिक्स इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसको कंपाउंडिंग फंड कहते हैं। तो दो फंड है, एक नॉर्मल फंड है जिसको ट्रेडिंग फंड कहेंगे, और दूसरा फंड कंपाउंडिंग, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो है वो फंड है, तो आप इसमें डालिए। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों फर्क ये है कि जब आप ट्रेडिंग फंड में आप पैसा डालेंगे, तो ये आपको, जो उस इन्वेस्टर है, उसके पैसे का हर महीने की 6 तारीख को उसका प्रॉफिट निकाल के देगा, लगभग 10% तक। 5% से लेकर 10%, मतलब 6, 7, 8 का आप एवरेज पकड़ कर चलिए कि 1 लाख का 6,000, 7,000 आपको हर महीने, आपको जो है 6 तारीख को आपके खाते में आ जाएगा। वॉलेट के रूप में आता है, और जिसको आप मिनटों में आप अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपको 24 घंटे के भीतर आपको आईएनआर के रूप में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाता है। जो वॉलेट आपको कैश करने के लिए किसी थर्ड पार्टी या तीसरे आदमी को ज्वाइन करवाना जरूरी, या सेल करना उस वॉलेट को जरूरी नहीं है। यू कैन ट्रांसफर दैट अमाउंट, दैट वॉलेट इनटू योर ओन सेविंग और करंट अकाउंट। तो ट्रेडिंग फंड में पैसा डालोगे तो 5 से 10% का आपको मंथली 6 तारीख को प्रॉफिट आ रहा है। तो आप किसी भी इन्वेस्टर को आप अगर कहते हैं, जो बैंक में, म्यूचुअल फंड में, या आरडी एफडी में, या सिप में, या किसी स्टॉक मार्केट में, जो रिस्क के ऊपर या स्लो ग्रोथ के ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट करके जो आदमी बैठा हुआ है, जिसको साल का, जिसको 5% से 15% रिटर्न जिसको साल का आ रहा हो, जब आप उसको कहते हैं कि जनाब 5% महीने का रिटर्न भी लिया जा सकता है, तो डेफिनेटली जो है वो आदमी यहाँ पर पैसा लगाएगा। और वो लगाएगा कितना? वो जहां 10-20 लाख, 50 लाख बड़े आराम से एक इन्वेस्टर लगा रहा है, तो बाकी कामों में आप अगर कोई और काम और सामान बेच रहे हैं, तो आप 50 लाख का क्या आइटम बेचोगे? मुझे बताइए, आपकी ग्रोथ वहां पर स्लो क्यों है? मैंने प्रोडक्ट सेलिंग में काम किया है, और बहुत अच्छा, मैं एक अच्छी पोजीशन पे रहा उसमें, और ऊपर वाले की दया से बहुत बढ़िया आशीर्वाद रहा, जिंदगी बहुत कुछ बना पाया, देख पाया, सीख पाया, कर पाया उस वजह से। पर मैं अगर कहूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं कौन सा सामान सामने वालों को ऐसा बेचूं जो 1 करोड़ का होगा?
मेरे पास 1 करोड़ का प्रोडक्ट ही कोई नहीं है। तो मेरे पास प्रोडक्ट है 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का। तो मैं जब उसको बेचता हूं, मेरे पास प्रोडक्ट है 2 लाख का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 5 लाख का। इससे बड़ा मेरे पास प्रोडक्ट ही कोई नहीं है। और मुझे उसमें से परसेंटेज वही 5-10% के आप आसपास की परसेंटेज मिलनी है। तो मतलब मुझे 500, 5,000 या 50,000 का परसेंटेज मुझे एक काम करने का आ रहा है। उससे बड़ा अगर मैं करना चाहूं तो मेरे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। तो लेकिन यॉर्कर में अगर आप आते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास तो यहाँ 1 करोड़ आप लगवा सकते हैं सामने वाले का, क्योंकि उसको 5 से 10% का रिटर्न आ रहा है। तो आप सामने वाले का 5 करोड़ भी लगा सकते हैं, आप 10 करोड़, आप जो मर्जी अमाउंट। तो आपके प्रोडक्ट की यहाँ पर साइज की कोई सीमा नहीं है। आप जितना मर्जी यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो सामने आपके अंबानी को बिठा दो, आप अंबानी को कह सकते हैं भाई पैसा डाल यहाँ पर, जो यहाँ इतना रिटर्न आ रहा है, बशर्ते उसके पास आपसे बेहतर अपॉर्चुनिटी ना हो। तो आप शहर के छोटे से छोटे आदमी को, सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट $100 का होता है, मतलब 8,000 का होता है। तो 8,000 के इन्वेस्टमेंट से लेकर आप 8 करोड़ भी डलवा दोगे तो वो प्रोडक्ट आपके पास है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। और हर महीने की 6 तारीख को आपका कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ करना बीच में, आप अपना काम कर रहे थे और आपके हाथ में पैसा आ गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। और आज की डेट में पैसे वाला आदमी चाहता ही यही है कि वो पैसा दे और बाद में जो बीच में भाग दौड़ वो ना करे, और महीने बाद पूछता है मुझे मिलेगा कितना, ये बताइए। बाकी ट्रेडिशनल धंधों में हम ये नहीं कह सकते तुझे बैठे बैठे कितना मिलेगा। उसको दौड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और उससे जब नहीं होता तो रिश्ते खराब होते हैं, जब पैसा नहीं आता तो रिश्ते खराब होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला हुआ ट्रेडिंग फंड, जिसमें हर महीने 5 से 10% आएगा। और इसमें खास बात क्या है, कभी भी आप पैसे को वापस निकाल सकते हैं। किसी ने आपके साथ जो है 50 लाख इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा वापस निकाल सकता है। उसको 25 लाख की जरूरत है, वो वापस निकाल ले। 10 लाख की जरूरत है, वापस निकाल ले। या किसी ने चेक करने के लिए 50,000 लगाया कि मैं से 50,000 लगाऊंगा और मैं देखूंगा पहले पैसा आता है या नहीं आता है। और अगर पैसा आ गया और पैसा आने के बाद उसका हौसला बढ़ता है, तो वो बीच में और ऐड करना चाहता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो ऐड कर सकता है। दैट मीन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमाउंट इज अवेलेबल हियर। आइदर यू कैन विड्रॉ योर एनी अमाउंट, एनी परसेंटेज ऑफ योर अमाउंट, और यू कैन ऐड एनी पोर्शन ऑफ योर अमाउंट। आप 10%, 20%, 100%, 200% और ऐड करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल चीज है। इससे क्या होता है, आप मार्केट में हर आदमी को साथ, छोटे छोटे इन्वेस्ट करने वाले आदमी से लेकर आप करोड़ों अरबों तक का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो दैट इज पॉसिबल। और दूसरा जो ऑप्शन क्या था, दैट इज कंपाउंडिंग फंड। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं कि जैसे आप सुनते आए होंगे कि आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया का 8वां अजूबा अगर धरती पर कोई है, दैट इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग सिस्टम। तो कंपाउंडिंग क्या है, तो हम सब ने जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है, कि जो इस महीने का जो मूल था उसके ऊपर लगा हुआ ब्याज था, तो अगली बार के लिए वो ब्याज और मूल इकट्ठे हो गए, अब वो मूल बन गया और उसके ऊपर वो अगले वाली परसेंटेज लग रही है। ऐसा करते करते आपका बहुत बड़ी रकम बन जाती है। और आप कंपाउंड जो करोगे, मतलब जो फिक्स आप करोगे, वो आप इधर 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए आप जो है यहाँ पर जो उसको करने वाले हो, क्या करने वाले हो आप उसको जो है यहाँ पर आप अगर पाएंगे तो आप उसको यहाँ पर जो है इन 4-5 सालों के लिए आप उसको फिक्स करने वाले हो। अब 1 साल में अगर आप उसको फिक्स कर रहे हो, वो कितना होने वाला अब आप देखिएगा। तो वो 1 साल में अगर आप उसको फिक्स करें, $1,000 को अगर आप फिक्स कर रहे हैं, वो आपका 10% की ग्रोथ के हिसाब से जो है $3,138 बन रहा है। कितने में? 1 साल में। लेकिन इसमें जो खास बात क्या होगी, इसमें बीच में आप इसको निकाल नहीं सकते, आप इसको बीच में छेड़ नहीं सकते। तो ये इसमें जो है एक विशेष बात रहेगी। और अगर आप 2 साल के लिए अगर आप कंपाउंड करते हो, तो 2 साल के लिए कंपाउंड करने पर आप पाएंगे कि आपका जो वही $1,000 जो है वो 9,000, मतलब 1 साल में 3 गुना और 2 साल में 9 से 10 गुना के नियर बाई पहुंच जाता है। और 3 साल में जो है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये गणित है, सिंपल गणित है। जो लोग ट्रेडिंग की दुनिया से वाकिफ हैं वो कहते हैं ये इतना सारा आप इंटरेस्ट दे रहे हो। और जो लोग ट्रेडिशनल दुनिया से आए हैं वो कहते हैं कमाल की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव, ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यकीन मानिएगा, इससे बहुत बेहतरीन हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमको रिस्की नहीं खेलना, यॉर्कर जो है डेली ट्रेड नहीं करता, वो हर किसी न्यूज पे ट्रेड नहीं करता, वो बिल्कुल छोटी सी आपकी इक्विटी लेके जो है उस पर जो अपने ट्रेडिंग अमाउंट लेके बाकी पैसा इक्विटी में स्टैंड बाई रखता है। तो इसलिए हमारे रिस्क नहीं होता। तो हम साधारण सा आपको परसेंटेज 5 से 10% का परसेंटेज दे रहे हैं, 10 से 12 का आप फिक्स में आप देख रहे हैं। तो इसलिए बड़े आराम से ये दिया जा सकता है। जिनको नॉलेज है दे कैन एक्सेप्ट, जिनको नॉलेज नहीं है तो भाई उन्हीं के लिए तो जूम लग रही है ना, तो मान जाओ, नहीं मानते तो बात कर लेना, फोन कर लेना, समझने आ जाना, समझाने के लिए बुलवा लेना। सब तरह से हम लोग उपलब्ध हैं, हम देश और दुनिया के हर कोने में उपलब्ध हैं। आप पूछेगा तो सही, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा, मौके को छोड़िएगा कम से कम नहीं।
तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो इतना ही है। पब्लिक के लिए आपका जो प्रेजेंटेशन है दैट इज एनफ नाउ, कि आपने सामने वाले से पैसा लिया, उसको कहा कि पैसा लेने के लिए जो है तेरे पास दो रास्ते हैं। मैं इसका एंड अप आपको कर रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन का लोगों के लिए, जो इन्वेस्टर्स ओनली, कि आपने क्या बताया कि भाई तुम्हें पैसा या ट्रेडिंग आती है तो ट्रेडिंग खुद कर लो, फायदे कमा लो, नहीं आती तो मेरे पास एक मौका है, यॉर्कर एफएक्स में 10,000 का बोट लगेगा, नॉन रिफंडेबल रहेगा, और उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट की रकम रहेगी, उसके आपको परसेंटेज या तो मंथली प्रॉफिट मिलेगा या एनुअल मिलेगा, बताइए क्या करना है। तो जो जैसा ऑप्शन उसने लिया और वो ऑप्शन उसको मिलता रहेगा और आपको उसके प्रॉफिट्स आते रहेंगे। बात सिंपल सी है, प्लान वहां खत्म हो जाता है। लेकिन वो क्या प्रॉफिट्स आते हैं, किसी का अकाउंट खोलने पे प्रॉफिट्स क्या आते हैं, लेट अस नो, उनको जानते हैं कि वो मौके क्या है। 8 तरह से आपको जो है फायदा होने वाला है। हालांकि मैं कहूँ फायदे इसके अलावा और भी हैं, या सारे नहीं लिखे होते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्रेजेंटेशन। तो वो देखिए वो क्या है। आपको रेफरल इनकम आती है, जनरेशन इनकम आएगी, आपको रैंक एंड रिवॉर्ड्स इनकम आएगी, फास्ट मूविंग तेज चलने की भी आपको इनकम है, मैचिंग बोनस है, क्लब इनकम है, ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम है, और साथ में आपको जो है कंपाउंडिंग इनकम भी आपके पास रहेगी। और वो सबसे पहले जो आपके रेफरल इनकम आती है, जब भी किसी का अकाउंट खोलोगे तो उसको कहते हैं बोट आपने सेल किया है। जब आपने किसी को बोट दिया है तो आपको जो है $20 आपको एक बोट के रेफरल का आता है, भले ही उसने चाहे इन्वेस्टमेंट अभी करी हो या उसने ना करी हो, लेकिन आपको $20 आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन से आपको $20 मिल जाते हैं। अगर सेकंड जनरेशन में उसने आगे किसी को ज्वाइन करवाया तो उसको $20 आएगा, और आपको जो है आपको उसके बाद जो है अपना एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ हमारा लैपटॉप कह रहा है कि हमारी जो है ऊर्जा कम हो गई है, बैटरी कम हो गई, एनीवे। तो यहाँ पर जो है सेकंड जनरेशन से आपको $10 आएगा, और $10 में जो सामने वाला जो है अपना जो, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, हल्का सा होल्ड कीजिएगा। ओके, कई बार रहती है टेक्नोलॉजिकल बीच में। तो यहाँ से आगे बात करूं कि फर्स्ट जनरेशन आपका $20 आपको दे रहा है, सेकंड जनरेशन आपको जो है $10 दे रहा है, थर्ड जनरेशन से आपको $5 आ रहा है, और इसके आगे इसी तरह करते करते जो है आपके पास जो है अपना 30 जनरेशन तक, कितना, 30 जनरेशन तक आपके पास जो है ये इनकम आपके पास आ रही है। और इस तरह से आप जो है मल्टी जनरेशन का फायदा, औरों की मेहनत से भी आप अपने लिए फायदा ले सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं वो अपने लिए काम ढूंढते हैं, और अमीर लोग क्या होते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं या नेटवर्क की तलाश करते हैं। सो हम लोग जब और टीम बनाते हैं अपने तरह के लोगों की, तो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो वो नेटवर्क हमको रिच बनाता है। तो जब आप एक अकाउंट खोलते हैं, एक बोट आप अगर किसी को सेल करते हैं तो यू गेट $20। और जब आप दो बोट आप किसी को दो बोट आप जब बेच के आएंगे या किसी के अकाउंट खुलवा के आएंगे, देन यू विल गेट अगेन $20। बट दो बोट होने के नाते आपका जो पेयर भी तो बनता है, लेफ्ट और राइट का पेयर बनता है, और लेफ्ट राइट का पेयर बनने पे क्या हुआ, आपको $5 आपको पर जो है पेयर पे, बोट पेयर पे आपको जो है $5 आपको अलग से भी आएगा। और इसी तरह की मैचिंग जब आपकी होगी तो 25-25 की मैचिंग पे आपको अगली इनकम जो रिवॉर्ड्स वाली इनकम भी आती है। और रिवॉर्ड 25-25 की मैचिंग पे यू आर नाउ अ मैनेजर, पोस्ट वाइज आप एक मैनेजर हो, तो पेयर इनकम और रेफरल इनकम आने के अलावा आपको जो है $100 का आपको रिवॉर्ड भी आएगा। और सेकंड, नए 50 बोट मैच करने पे $300 का रिवॉर्ड आपको आएगा। 100 नेक्स्ट बोट मैच करने पे आपको सारी इनकम के अलावा आपको $500 का आपको एक और ₹40,000 का आपको एक और बिग रिवॉर्ड आपको आता है। और ऐसा करने पे जब आप ये 3 रैंक जब आप पार करते हैं तो आप इनको चाहो तो स्लो कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आएगा। लेकिन अगर आपने तेजी से किया तो फास्ट मूविंग अचीवमेंट बोनस भी आपको आएगा। और जो फास्ट मूविंग अचीवमेंट बोनस में जो है वो क्या रहने वाला है वो देखिए। वो रहने वाला है, अगर आप मैनेजर 1 महीने में करते हो, सीनियर मैनेजर आप जो है 2 महीने में करते हो, और जोनल मैनेजर तीसरा लेवल आप अगर 3 महीने में करते हो, तो आपको पहले 30 दिन वाले में आपको 24,000 एक्स्ट्रा मिलेगा 3 महीनों में। और आपको सीनियर मैनेजर पे आपको जो है सेकंड रैंक अगर आपने 2 महीने में करी तो 72,000 आपको 3 महीनों में 24-24-24 करके मिलेगा। और आपको 3 महीने में अगर आपने अपना जोनल मैनेजर पार किया तो आपको $500 आपको अलग से इसमें रिवॉर्ड रहेगा। ये है तेजी से चलने के नाते, तो जब चलना ही है तो फिर तेजी से चलेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चला जा सकता है। तो ये 3 रैंक मैंने इसलिए बताए क्योंकि 3 रैंक कुछ खास जगह रखते हैं, इससे आपको एक क्लब बनता है, ईगल क्लब, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा था कि 3 रैंक है वो चौथी भी तो रैंक है।
ठीक है। और जो चौथी रैंक है, वो चौथी रैंक देखिए कौन सी है। तो चौथी रैंक है आपके पास ये वाली। जब आपके 500 वोट मैच होते हैं तो आपको $3000 का आपको एक और रिवॉर्ड आता है। और जब आपका इस तरह से अब आप यहाँ से आगे अब एक और क्लब की ओर आप बढ़ना चालू कर देते हो, आप ईगल एग्जीक्यूटिव बन जाते हो। और जब आपके 1000 वोट मैच होते हैं तो टोटल आपके 1675 वोट या मैच हो चुके होते हैं। यहाँ पर आप डबल ईगल एग्जीक्यूटिव बन जाते हो और आप एंटर कर जाते हो डायमंड क्लब, ये अगला क्लब है। तो जब आपके जो है यहाँ पर 2000 वोट मैच कर जाते हैं, रिवॉर्ड आपका $10,000 का आता है। और ऐसा करते करते $5000 पे आपका अगला क्लब आपका चालू हो चुका होता है। और 10,000 वोट मैचिंग पे आपका अगला क्लब किंग क्लब, जो इससे पिछला क्लब एम्बेसडर होता है, अभी 10,000 पे आपका जो है किंग क्लब आपका चालू हो जाता है। 4 क्लब हमारे पास है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर इतने रिवॉर्ड्स हैं, इतने रिवॉर्ड्स हैं। जब सारे रिवॉर्ड्स को जब आप मैच करोगे, जोड़ोगे, तो आप पाएंगे 70 करोड़ के तो रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स हैं। बाकी सारे इनकम को अलग रख दीजिएगा। और 70 करोड़ के रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो रिवॉर्ड के आगे हम आते हैं क्लब इनकम पे, जिसके लिए अक्सर जो है यहाँ पर जो एक सीनियर आदमी इन्हीं चीजों के लिए काम कर रहा है। किस चीज के लिए काम कर रहा है? वो काम कर रहा है अपने क्लब इनकम के लिए। जब आप 3 रैंक मैनेजर, सीनियर मैनेजर और जोनल मैनेजर जब आप करते हैं तो आप एक क्लब का हिस्सा बनते हैं, दैट इज ईगल क्लब। पूरे दुनिया में जितने भी बोट सेल हो रहे हैं तो उसका 3.5% ग्लोबल टर्नओवर का परसेंटेज जो है वो बांटा जाता है ईगल्स के बीच में, जिन्हें $25,000 का इन्वेस्टमेंट और 30 बोट की जो है पेयर रिक्वायर्ड होते हैं पर मंथ। और उनको जो है लगभग लगभग जो है 1400-1500 डॉलर से लेकर $2000 तक का, मतलब 1 से 1.5 लाख के बीच तक की रकम उनको जो है रिवॉर्ड के तौर पे ईगल क्लब का क्लब फंड उनको अलग से दिया जाता है, क्लब इनकम अलग से दी जाती है। और टोटल जो एक ईगल फिर जो कमाता है वो लगभग 3-4 लाख से लेकर 7-8 लाख 9 लाख तक कमाया जा सकता है ईगल क्लब में। और अगर आपका जो 1675 लोगों की टीम जब आपकी हो जाती है, 5वां रैंक जब आप ले लेते हो, तो आपको जो डायमंड क्लब की इनकम आती है, तो जब आप एक डायमंड बन जाते हो तो आपका टोटल इनकम जो है 20 से 40 लाख के बीच में आपकी इनकम घूमती है। और जब आपकी जो है एम्बेसडर, जब आप 7वां रैंक हासिल करते हो तो आप जो है यहाँ पर लगभग 70-80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इनकम आप हासिल करते हो। जब आप किंग क्लब आप हासिल करते हो 8वां रैंक, जब आपके 10,000 की जब आप मैचिंग जब आप कर जाते हो, तो आपको जो है अपना किंग क्लब में ऑलमोस्ट 1 करोड़ से आपका पर मंथ पे आउट ऊपर हो जाता है। अभी तक जो है 3 किंग अब तक टोटल बने हैं इस यॉर्कर हाउस में। अभी 3 किंग बने, बिल्कुल यंग लोग हैं जो किंग पार कर चुके हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर मौके अभी बहुत हैं, जगह अभी बहुत खाली है, आप सभी का वेलकम रहेगा। यहाँ से आगे आते हैं, जब आप किसी का पैसा इन्वेस्ट करते हो, उन्हें तो हमने बता दिया था कि उन्हें अपना 5 से 10% का प्रॉफिट है, या फिर 10% मंथली का फिक्स में प्रॉफिट है। लेकिन जब आप इसका फिक्स करवाओगे तो आपको कंपाउंडिंग बोनस भी आता है। उसके प्रिंसिपल अमाउंट का 5% आपको पहले लेवल से आएगा, और उसके प्रिंसिपल अमाउंट का 2% आपको सेकंड लेवल से आएगा। ऐसा करते करते आपको 30 लेवल तक का जो है वन टाइम आपको कंपाउंडिंग बोनस भी रहेगा। और अब आप चाहे कंपाउंड करवाइए, आप चाहे ट्रेडिंग में लगाइए, आप जैसे मर्जी आप लगाते हैं, तो आपको जो है एक इनकम डेफिनेटली आपको आएगी ही आएगी। और वो इनकम है ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम। ये वो इनकम है जिसके सेकंड सबसे बड़ी इनकम यही वाली है, जिसको हम आईबी इनकम कह सकते हैं या ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम आप कर सकते हैं। आपके पास जो है, अभी मैं इससे पहले मैं किसी प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में था, या मैं कोई मान के चलो मैं कोई ट्रेडिशनल दुनिया में होऊंगा। मेरे यहाँ कई भाई ऐसे होंगे जो होटल के धंधे में रहे होंगे, कोई ऐसे रहे होंगे जो खेती बाड़ी में रहे होंगे, कोई ऐसे रहे होंगे जो टैक्सी के धंधे में रहे होंगे, कोई ऐसा होगा जो अपना मेरी तरह प्रोडक्ट सेलिंग में रहा होगा। तो आज तक के जो काम ट्रेडिशनली हमने करे, तो वो क्या किए कि जितना काम हमने जनवरी महीने में किया, उसका हमको एक परसेंटेज के मुताबिक हमको जो है पे आउट आया। तो अगले महीने सेम पे आउट के लिए हमको सेम मेहनत और सेम सेलिंग उतनी ही करनी पड़ती है जितनी हमने पिछले महीने में की थी, और हमको सेम पैसा पैसा आएगा। तो इस शिद्दत को सभी लोग जो है समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, निभा नहीं पाते। इसीलिए जो है प्रोडक्ट सेलिंग में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, बाकी कोई पैकेज सेलिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो खराब काम नहीं है, वो बेकार काम नहीं है, मेहनत लगती है और कुछ नहीं। जुनून जज्बे के साथ मेहनत करते रहिएगा, रिपीट अपनी मेहनत करते रहिएगा, और आप पाएंगे पैसा वाकई आता जितना आपने कहा हुआ सोचा, जब जितना आपको बताया गया होता है। लेकिन कई बार वो मेहनत रिपीट नहीं हो पाती और पे आउट आपका 10 लाख से सीधा गिर के अगर आना चाहे तो जीरो पे भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है इस इंडस्ट्री में, दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रेंडिंग और द लेटेस्ट बिजनेस राइट नाउ, द बेस्ट एंड द एक्सट्रीम अल्टीमेट चॉइस। वो क्यों है ये बिजनेस? आपने एक महीने में सपोज बहुत मेहनत करके आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करवाया या किया,
तो आपने अरे 1 करोड़ छोड़ी ना, 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, खाते खोले, अपने पास पैसा नहीं था लेकिन औरों के तो खोल सकते हो, तो औरों के खाते आपने खोले हो, तो जब आपने औरों का खाता खोला तो आपको एक परसेंटेज आएगी, 70-30 की परसेंटेज बांटी जाती है। और आपका एमटी पे पैसा ट्रेड हो रहा है, ट्रेड कर रहा है रोबोट, रोबोट निकाल के दे रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जितना निकाला है उस प्रॉफिट का 70% जाएगा इन्वेस्टर को और 30% जाएगा आपको। सपोज 10% निकाल के दिया मेटा ने प्रॉफिट, तो 10 लाख का जो 10% है वो 1 लाख हुआ। 1 लाख में से 70,000 गया इन्वेस्टर को, मतलब 10 लाख वाले को कितना गया, 70,000 उसका मंथली उसकी अपनी जो प्रॉफिट गया। अब जो बाकी 30,000 बचा, ये 30,000 बंटेगा 30 लेवल में स्पॉन्सरों के बीच में। तो 1 लाख का 12% पहले लेवल पे दिया जाएगा, टोटल प्रॉफिट का 12% पहले लेवल पे दिया जाएगा, और 1 लाख का 5%, 3%, 2% ऐसा लेवल वाइज आपको जो है बांटा जाएगा। तो आप देखिए, अगर 10 लाख इन्वेस्ट होता है तो 1 लाख का अगर प्रॉफिट निकलता, 10% का प्रॉफिट अगर निकलता है, तो 12,000 पे आपको एक क्लाइंट से आपको आएगा उस महीने, जिस महीने आपने उसका पैसा इन्वेस्ट किया। चाहे एक आदमी का 10 लाख इन्वेस्ट किया, चाहे 10 लोगों का 1-1 लाख इन्वेस्ट किया, तो आपका 12,000 बन गया। तो 12,000 आपका इस महीने बना क्योंकि आपने इस महीने पैसा डिपॉजिट करवाया था। अगले महीने आपने पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया, कोई मेहनत नहीं की, आपने नया आइटम नहीं बेचा, नई सेलिंग नहीं की, लेकिन रोबोट ने अगले महीने भी इस ट्रेडिंग फंड को ट्रेड किया, इस पैसे को मेटा पे उसने कारोबार में लगाया और फिर से प्रॉफिट निकाला, और आपका 12,000 फिर से बनेगा। और ये 12,000 12,000 12,000 तब तक बनेगा जब तक आपके अकाउंट, आपके डाउन में वो पैसा जमा है। और डाउन में पैसा जमा क्यों रहेगा, क्योंकि उसको सामने वाले को वो 5-7%, 8% के हिसाब से पर मंथ प्रॉफिट आ रहा है। तो जमा करने वाला भी खुश, जमा करवाने वाला भी खुश, और यॉर्कर एफएक्स अपना कमीशन काट पीट के ही हमें वो उतना दे रहा है, तो यॉर्कर भी खुश। जब सारे लोग विन विन सिचुएशन में होते हैं, ऐसा सिस्टम कभी ब्रेक नहीं होता। इसलिए निडर होकर आपको यहाँ काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मनी रोटेशन नहीं है, यहाँ पर मनी का जनरेशन है। और जहां पर मनी जनरेशन होता है, आपको माशाल्लाह वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे हमारे पास अपडेट्स हैं। आज साथ में सबसे बड़ी बात आज है, हम क्रिप्टो में भी हैं हम लोग, लेकिन क्रिप्टो हमारा एमएलएम में नहीं आ रहा है। हमारा क्रिप्टो जो है कंपलसरी बेचने को नहीं है। हमें ये नहीं कि आप फॉरेक्स के नाम पे क्रिप्टो जबरदस्ती बेच रहे हैं, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, उस इन्वेस्टमेंट से आपको हमारा वर्ल्ड बेस्ट क्रिप्टो का जो टोकन अभी आया है TLC 2.0, ये गिफ्ट के तौर पे आपको मिलेगा। ये आपको अभी जो है गिफ्ट के तौर पे कैसे मिलेगा, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, $1 प्राइस के हिसाब से आपको जो है ये अपना 100% मिलना था 6 मार्च से 15 अप्रैल तक। लेकिन अब क्योंकि आप जो है वो 15 अप्रैल आपका पार हो चुका है, अब आपकी इन्वेस्टमेंट का 75% $1 के हिसाब से आपको जो है अपना जो टोकन है TLC 2.0, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी स्टेकिंग बाकायदा स्टेकिंग रहेगी। जब स्टेकिंग पूरी होगी, आप इसको बेच पाओगे मार्केट के करंट प्राइस के हिसाब से। और आज ये अपनी ही ब्लॉकचेन पे आया, जिसका नाम न्यू चैन ब्लॉकचेन है, जो दुनिया की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज हैं। आज यॉर्कर जो है 17 कंपनीज अपने लॉन्च कर चुका है, 70 ब्रांड्स में यूज होता है। क्यों बढ़ेगा अपना TLC, क्यों ये ऑफर में हमको अभी पैसा इन्वेस्ट करके खरीद खरीद के रखना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए। तो ये 70 ब्रांड्स में ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग में ये TLC अपना यूज होता है, इसलिए TLC का ब्रांड नेम बहुत बड़ा है। और आप आगे इंश्योरेंस की बात अगर हम करें कि कोई आदमी अगर मैनेजर लेवल पार करता है, 25-25 की मैचिंग पार करता है, तो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, खुदा ना करे कभी जरूरत पड़े इस इंश्योरेंस की, लेकिन 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस जो है उसे उपलब्ध रहेगा। 50 लाख घर पे दिया जाता है, और 50 लाख जो है ट्रेडिंग फंड में डालकर हर महीने के लिए उसके लिए जो है 4-5 लाख रुपए की व्यवस्था महीने भर में की जाती है। ये इनक्रेडिबल सिस्टम जो है दिया गया है। और आज खेलों में तो मैंने बताई, आज RKL हमारा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा खेलों का, जो 1,000 करोड़ का आज एसेट बन चुका, जिसमें रणविजय जी जो MTV रोडीज वाले हमारा साथ दे रहे हैं। क्रिकेट को लेकर हमारा बहुत कैंपेन्स चल रही है, उसमें प्रोग्राम चलते हैं हमारे, जिसमें हरभजन सिंह, युवराज जैसे लोग आज हमारा साथ दे रहे हैं। तो ब्रांड नेम आज यॉर्कर बन चुका, जिसके आज चाहने वाले बहुत है, दुनिया में समझने वाले बहुत हैं। और जिसका नाम बड़ा होता है, उसके पीछे जो है लोगों की बातें और बकवास ही बहुत सारी होती हैं। डिपेंड करता है आपको जिंदगी में कहाँ जाना, किस ओर जाना है, तो आप उस तरफ को फॉलो कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ जो है मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करना चाहूंगा आज के लिए। अब इस छोटी सी लाइन के साथ जो यहाँ लिखी हुई सामने, दुनिया के जो इकलौता 7 स्टार होटल जो दुबई में अल बुर्ज जो है,
तो वहाँ जहाँ हम अक्सर कई बार घूमने आजू बाजू हम कई बार हम यहाँ पर शाम को टहल रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो एक लाइन लिखी है कि समटाइम्स इट्स द स्मॉलेस्ट डिसीजन दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये बहुत सही बात है कि आपका जो डिसीजन है, एक छोटा सा डिसीजन आपका जो रहेगा, वो कई बार आपकी जिंदगी को वो पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकता है, पूरी तरह से बदल के रख सकता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस डिसीजन को कैसे लेते हैं और आप क्या करते हैं इस डिसीजन का